अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स वीडियोस। कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची रेसिपी है। आज हम बनाएंगे लाहौरी पकोड़े बहुत ही इजीली। तो जिसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है बेसन। 2 कप हमने लिया है बेसन का, उनको अच्छे से छान लिया था, एक की शेप में हमने काट लिया था। एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया था, उनको चॉप कर लिया था। पुदीना हमने लिया है, पत्ते पुदीने के चंद पत्ते हैं, और उनको भी छोटा छोटा करके हमने काट लिया था। हरी मिर्चें हमने यहाँ पे लिए 2 अदद, उनको भी काट लिया था। रेड पेपर हमने लिया है 1 टीस्पून। पानी हमने लिया है गूंदने के लिए हसबे जरूरत। यहाँ पे हमने लिया है कोरिएंडर। कोरिएंडर जो है वो साबुत है। धनिया जो है ये देखिए, ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट हमने लिया है टेस्ट के मुताबिक 1 टीस्पून यहाँ पे लिया, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला हमने लिया है यहाँ पे 1/2 टीस्पून। अजवाइन हमने ली है चुटकी भर। बेकिंग सोडा हमने लिया है 1/4 टीस्पून। और जीरा पाउडर हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून। तो बस यही इंग्रेडिएंट है, चलिए बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड निशान पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए, इससे हमारी हर न्यू रेसिपी आप तक आएगी। बाउल में जिसमें बेसन डाला था उसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अजवाइन, जीरा पाउडर, नमक, धनिया, बेकिंग सोडा, चाट मसाला, और हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, रेड पेपर, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इनके बाद इसमें ऐड करेंगे पुदीना, आलू और प्याज। अब इनको हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया था सारे मसाले को। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। जब तक ये रेस्ट पे होता है उस पैन लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। तो ये देखें 5 मिनट्स हो गए थे, हमने पकोड़ों के मसाले को रेस्ट पे दे दिया। और ये देखिए ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया। ऑयल के गर्म होने की निशानी यही है कि आप थोड़ा सा हाथ यहाँ पे रखें तो आपको तपिश महसूस हो। ठीक है जी, तो ये हो गया। सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं, पकोड़े वगैरह जो भी है, तो आप एक काम क्या करें कि आप मसाला चेक करने के लिए एक पकोड़ा एज ए सैंपल डाल के चेक कर लिया करें कि मसाला वगैरह ठीक है कि नहीं। अगर कोई कमी बेशी हो तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो अब ये मैंने डाला और मैं चेक करूँगी कि मसाला ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो है मैं बाकी पकोड़े बनाऊंगी। तो पकोड़ा हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे। मसाले में थोड़ा सा नमक जो था वो कम था, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा डाल दिया। इसी तरह आप जो है आप लोग भी चेक कर लिया कीजिए कि अगर कुछ कम हो तो आप लोग जो है फिर सही कर सकें। ऐसा ना हो फिर पकोड़े बन जाए और फिर आप परेशान हो कि ये क्या हो गया। चलिए बनाते हैं। और आलू जो है इनको फ्राई होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा इनको टाइम दीजिएगा। ये देखिए हमने 4 से 5 पकोड़े जो हैं वो डाल दिए हैं। अब इनको 1 से 2-3 मिनट के लिए हम इनको ब्राउन करेंगे, फिर इनके साइड्स बदलेंगे और फिर जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम तब तक इसको पकाते रहेंगे। फ्लेम को आपने नॉर्मल करना है, ज़्यादा किया तो फिर ऊपर से तो ब्राउन होंगे, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। ये देखिए हमने पकोड़े जो हैं बाकी भी फ्राई कर लिए थे, उनको एक डिश में डाल दिया था और नीचे टिश्यू पेपर रख लिया था। अब इन पे थोड़ा सा चाट मसाला डस्ट करेंगे, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है जी, और इनको सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ। तो तैयार हो गए हैं हमारे यम्मी मसी क्रिस्पी जो है लाहौरी पकोड़े। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए वाव। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाहौरी पकोड़ों की तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ जो रेसिपी मैं बनाया करूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिए करें, बहुत ही अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।